कभी आपने गौर किया है कि जब कोई हमें कुछ बुरा कह देता है तो हम घंटों, दिनों, यहां तक कि महीनों तक उसके शब्दों को अपने अंदर ढोते रहते हैं। वो व्यक्ति चला जाता है, लेकिन उसकी बातें हमारे मन में बार बार घूमती रहती है। असल में दुख देने वाला वो इंसान नहीं था, बल्कि हमारा अपना मन था। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। हमारा हर सुख, हर दुख, हर शांति और हर बेचैनी, सबका केंद्र यही मन है। लेकिन आज की दुनिया में हम अपने शरीर को सजाने संवारने में लगे हैं, पर अपने मन की देखभाल करना भूल गए हैं। और यही वजह है कि हम दुखी हैं, बार बार टूटते हैं, डरते हैं और फिर सवाल करते हैं, आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूं? इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध की 6 गहरी बातें जो आपके मन को समझने में मदद करेंगी और शायद आपको अपने दुख की जड़ तक ले जाएंगी। क्योंकि बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अपने मन को जीत लो तो तुम पूरी दुनिया जीत सकते हो। पहली बात, दुख का कारण वस्तुएं नहीं, तुम्हारे विचार है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुख बाहर की दुनिया से आता है, किसी व्यक्ति से, किसी हालात से या किसी नुकसान से। लेकिन सच ये है कि दुख बाहर नहीं, अंदर होता है। अगर बाहर की चीजें दुख देती तो हर किसी को वही चीज दुख देती, लेकिन ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति नौकरी खोकर टूट जाता है और दूसरा उसी हालात में नई शुरुआत कर देता है। तो फर्क कहाँ है? फर्क है सोच में। बुद्ध कहते हैं, हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। मान लो तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति अब तुम्हारे साथ नहीं है। अब 2 रास्ते हैं। पहला, तुम हर दिन उसी दर्द को याद करते रहो, खुद को दोष दो और दुख में डूबे रहो। दूसरा, तुम उसकी याद में कृतज्ञता महसूस करो कि उसने तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा छोड़ा था। वही घटना, पर 2 सोच, 2 नतीजे। एक तुम्हें तोड़ देगी, दूसरी तुम्हें मजबूत बनाएगी। मन की यह प्रवृत्ति बहुत चालाक है। वो दुख को पकड़कर बैठ जाता है और उसे बार बार दोहराता है ताकि हम भूल न जाए। लेकिन याद रखना, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे दुख का कारण है, परिस्थितियां नहीं। अगर तुमने सोचना सीख लिया तो जीना भी सीख जाओगे। दूसरी बात, जो बीत गया उसे पकड़कर मत रखो। हमारा मन एक कैदखाना बन गया है, जहां हमने अपने अतीत के दुखों को कैद कर रखा है। कभी किसी की बात, कभी किसी की गलती, कभी खुद की नाकामी। हर बार जब मन शांत होता है, वो पुरानी बातें फिर लौट आती है। बुद्ध कहते हैं, बीता हुआ पल बीत चुका है, उसे दोबारा जीने की कोशिश मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं? बार बार अपने दिमाग में वही फिल्म चलाते हैं। काश मैंने ऐसा कहा होता, काश वो नहीं गया होता, काश मैं थोड़ा और समझदार होता। ये काश ही हमारे दुख की जड़ है। अतीत को पकड़कर रखने का मतलब है जले हुए अंगारे को हाथ में थामे रखना और उम्मीद करना कि सामने वाला जल जाएगा। असल में जलते हम हैं। अगर तुम शांति चाहते हो तो अतीत को छोड़ना सीखो। हर दिन सुबह उठकर खुद से कहना, जो बीत गया वो मुझे सिखाने आया था, सजा देने नहीं। तीसरी बात, तुम्हारा मन तुम्हारा नौकर नहीं, मालिक बन चुका है। बुद्ध ने कहा था, मन को नियंत्रण में रखना सबसे बड़ी साधना है। आज हम तकनीक को कंट्रोल कर सकते हैं, मशीनों को चला सकते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं। थोड़ी सी तारीफ मिले तो अहंकार बढ़ जाता है, थोड़ी सी आलोचना मिले तो हम अंदर से टूट जाते हैं। सोचो, अगर कोई तुम्हें एक शब्द कह दे और तुम पूरा दिन बेचैन रहो, तो असल में कौन कंट्रोल में है, तुम या तुम्हारा मन? मन वही करवाता है जो उसे अच्छा लगे। कभी तुम्हें लालच में धकेलता है, कभी गुस्से में, कभी डर में। और फिर हम कहते हैं, मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा। याद रखो, मन तुम्हारा मालिक तभी बनेगा जब तुम उसे नौकर बनाना भूल जाओगे। ध्यान, मेडिटेशन इसी का अभ्यास है। अपने मन को देखना बिना उसके साथ बह जाने के, क्योंकि जब तुम उसे देखना सीख जाते हो तब वो तुम्हारे वश में आ जाता है। चौथी बात, आसक्ति ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा है, जहां आसक्ति है वहां दुख है। हम लोगों, चीजों और नतीजों से जुड़ जाते हैं, और जब वो हमारे हिसाब से नहीं चलते हम दुखी हो जाते हैं। सोचो, जब कोई व्यक्ति तुम्हें इग्नोर करता है तो दुख क्यों होता है? क्योंकि तुमने उम्मीद लगा रखी थी कि वो तुम्हें समझेगा, प्यार करेगा, याद करेगा। यानी दुख का कारण वो व्यक्ति नहीं, तुम्हारी आसक्ति है।
अगर तुम लोगों से प्रेम करो लेकिन पकड़कर मत रखो तो शांति खुद ब खुद आ जाएगी। जैसे फूल खिलता है, खुशबू देता है, लेकिन किसी को बांधता नहीं। बुद्ध कहते हैं, जितना कम तुम पकड़ोगे उतना ज्यादा तुम पाओगे। सच्ची स्वतंत्रता यही है, किसी को चाहो लेकिन उस चाहत का गुलाम मत बनो। पांचवी बात, तुम वही देख रहे हो जो तुम्हारा मन देखना चाहता है। हम दुनिया को जैसी है वैसी नहीं देखते, हम उसे वैसा देखते हैं जैसा हमारा मन है। अगर मन दुखी है तो सब कुछ गलत लगता है, अगर मन शांत है तो वही चीज सुंदर लगती है। बुद्ध ने कहा था, मन ही रंग भरता है इस संसार में। एक व्यक्ति भीख मांगते साधु को देखता है और सोचता है कितना गरीब है, दूसरा देखता है और सोचता है कितना स्वतंत्र है। घटना वही लेकिन नजर अलग। इसलिए अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो बाहर की नहीं, अंदर की तस्वीर बदलो, क्योंकि जब मन साफ होता है तब दुनिया भी उजली लगने लगती है। छठी बात, सच्ची शांति तब आती है जब मन तुम्हारा नहीं, तुम मन के पार चले जाते हो। बुद्ध की अंतिम शिक्षा यही थी, जब तुम समझ जाओ कि तुम मन नहीं हो तब दुख खत्म हो जाता है। तुम्हारे अंदर जो विचार उठते हैं वो तुम नहीं हो, जो भावनाएं आती है वो तुम नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो यह सब देख रही है। सोचो, अगर तुम मन नहीं हो तो उसका दुख भी तुम्हारा नहीं है। जब यह समझ अंदर उतर जाती है तो किसी के शब्द, किसी की हरकत, किसी की नफरत तुम्हें छू भी नहीं पाती। यही बुद्ध का निर्वाण है, मन के पार जाना, जहां न दुख है न सुख, बस शांति है। अंत में, बुद्ध की बातें सुनने में सरल है पर उन्हें जीना सबसे कठिन, क्योंकि मन को जीतना युद्ध जीतने जैसा है और यह युद्ध हमें रोज लड़ना पड़ता है। हर बार जब तुम्हारा मन बेचैन हो, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर आग लगी है, तो आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या ये आग बाहर से आई है या अंदर से? तुम देखोगे जवाब हमेशा अंदर से आएगा। और जैसे जैसे तुम इस बात को समझते जाओगे, तुम्हारे अंदर एक शांति जन्म लेगी जो किसी से ली नहीं जा सकती। याद रखो, तुम्हारा दुख तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे मन का आईना है। उसे समझो, उसका निरीक्षण करो और एक दिन तुम उस बिंदु पर पहुंचोगे जहां दुख और सुख दोनों मिट जाते हैं। वहां सिर्फ एक चीज बचती है, शांति, और वही बुद्ध की असली शिक्षा है।